ज़ाहिरी बात है फिर भी एक एक्सीडेंट इन्वॉल्व है, किस तरह से माना जाएगा? साउथ पंजाब के एक बेहतरीन इंसान, मैं सबसे पहले कहूँगा, सुलह जो रिस्पेक्टफुल और गरीब आदमी के साथ लिंक्ड, बहुत कम सियासतदान होते हैं जो गरीब आदमी के साथ इस तरीके से लिंक्ड होते हैं जिस तरीके से शौकत लालिका मरहूम थे। एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे सियासतदान, एक सुलह जो आदमी, और बहुत सारी साजिशों के बावजूद अपना किबला दुरुस्त रखने वाले, अपना नज़रिया दुरुस्त रखने वाले, कप्तान के साथ खड़े होने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी उनके खिलाफ साजिशें हुई बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद उन्होंने अपना रास्ता सीधा रखा और सरात मुस्तकीम के ऊपर रहे, अपने नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कप्तान के साथ वफादारी रखी और उनके ऊपर मुतद्दद पर्चे दिए गए। मुतद्दद, और पर्चे किस नवीयत के दिए गए? शर्मनाक किस्म के पर्चे दिए गए। पानी चोरी का पर्चा दिया गया। जी हाँ, शौकत लालिका जो मल्टीपल टाइम वज़ीर रह चुके हैं, सूबाई शौकत लालिका जो एक सीनियर सियासतदान थे और साउथ के ऐसे सियासतदानों में से थे जो आम आवाम के अंदर रहते थे, कोई वडेरे फ्यूडल या उस तरह के सियासतदान नहीं थे जो लोगों पर जुल्म करते हों या लोगों से दूर रहते हों या अपनी उस जो बड़ी ज़मीन, बड़ा ख़ानदान, उसकी बेस पर जीतते हों, बल्कि अवाम के अंदर घुल मिल के रहने वाले इंसान थे वो, और लोगों का बहुत बड़ा सहारा थे अपने इलाके के लोगों का। अक्सर मेरे पास आते थे जब मैं वज़ीर आज़म हाउस में भी होता था या उससे पहले चीफ मिनिस्टर हाउस में होता था पंजाब के अंदर, या उसके बाद में चेयरमैन इमरान खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ होता था। अक्सर आते थे, मुतालबा एक ही होता था, अपने इलाके के लोगों के काम, कोई ना कोई काम छोड़ जाते थे, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई शिकायत करते थे कि उनके इलाके का ये काम नहीं हुआ, बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट करें, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करें, कुछ ना कुछ वो अपने इलाके के लिए लेके जाते थे जब भी आते थे। उनके उनके ऊपर मैंने जैसे आपको कहा कि मुतद्दद पर्चे दिए गए, पानी चोरी का पर्चा दिया गया, एंटी करप्शन का पर्चे दिए गए उनके ऊपर, और उसके बाद फ्रॉड का पर्चा दिया गया, किसी आम शहरी की तरफ से दिलवाया गया झूठा पर्चा। इन तमाम पर्चों का मकसद, उनके घर के ऊपर मुतद्दद रेड किए गए, फर्नीचर तोड़ा गया, टेलीविजन तोड़े गए, दरवाजे खिड़कियां तोड़े गए, औरतों को ज़दोकोब किया गया। उसके बाद मजबूर होकर वो अपने घर की औरतों को साथ लेके रुपोश हुए, डिफरेंट जगहों के ऊपर छुपते रहे, पनाह लेते हुए, कभी फैसलाबाद, कभी सरगोदा, कभी पिंडी भटियाँ, डिफरेंट जगहों पर जहाँ भी उन्हें किसी ने सहारा दिया वहाँ पर अपने आप को छुपाते रहे, अपने आप को, असल में अपनी इज़्ज़त को, अपने भरम को, अपने घर की ख़वातीन को। और इसी तरीके से मोटरवे के ऊपर उन्हें, जिस जगह पर वो पनाह लिए हुए थे, उन्हें इत्तला मिली कि वहाँ छापा पड़ने वाला है, पुलिस पहुंचने वाली है। पुलिस के पहुंचने से चंद मिनट पहले उन्हें यह बात पता चली, जल्दबाजी में, बगैर किसी तैयारी के गाड़ी पर वहां जल्दबाजी में अपनी घर की खवातीन को लेकर निकले, और उसी असना में उन्हें हादसा पेश आया जिसमें वो खुद भी हलाक हो गए, उनकी ज़ौजा जो हैं वो मौके पर हलाक हो गई, उनकी बहन जो हैं वो भी हलाक हो गई। 3 लोगों की हलाकत हुई उस एक हादसे के अंदर, पूरा ख़ानदान मिट गया। एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन मेरे ख्याल में आईजी पंजाब को एक और सदारती तमगा दे देना चाहिए। 23 मार्च को दिया जा रहा है सदारती तमगा, एक और भी साथ देना चाहिए। शौकत लालिका साहब का किला फतह करने के ऊपर भी आईजी पंजाब को एक बड़ा तमगा देना चाहिए। और अब आप देखेंगे कि वो जिस तरीके से ज़िले शाह के घर पहुंचते हैं, उनकी वालिदा को गले मिलते हैं, उनके वालिद को गले मिलते हैं, उनको पुरसा देते हैं, उसकी वीडियोस जारी करते हैं। जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़िले शाह की देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि उनकी टांगों के अगले हिस्से और टांगों के पिछले हिस्सों के ऊपर किसी किस्म की कोई चोट और तशद्दुद का निशान नहीं था। ये हम नहीं कह रहे, ये इसी हुकूमत के डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट थी, इसी जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है इसी की अपनी रिपोर्ट थी। और उसी रिपोर्ट के अंदर नज़र आता है कि उनके जो नाजुक अज़ा हैं टांगों के दरमियान, उनको तशद्दुद कर करके कुचल दिया गया था। अगर उनका एक्सीडेंट होता, जैसे बताया जा रहा है कि वो डाले से गिर गए थे, जो झूठ बुना जा रहा है, तो उनके सामने या पीछे चोटें आती। तो इस आईजी साहब को जो है वो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मोतबर करना चाहिए इनको। आज का जो वाक़या जिसका खून, ज़ाहिर बात है पुलिस, पंजाब पुलिस के हाथों के ऊपर है, उसके ऊपर इन्हें एक और तमगा देना चाहिए। शौकत लालिका के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई। शौकत लालिका का सिर्फ एक कसूर था कि वो इमरान खान के साथ खड़ा था। शौकत लालिका आखिर तक क्या कहते रहे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद सुन लीजिए और ख़ुद देख लीजिए, और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर होता क्या रहा है। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि उनके साथ किया क्या जाता था, वो आप देख लीजिए।
ये उनके, जल्दी में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उनके घर का हाल किया गया था शौकत लालिका का। हर चीज तोड़ दी गई थी, हर तरीके से वहां पर नुकसान पहुंचाया गया था, कोई चीज नहीं छोड़ी गई थी घर के अंदर जब वहां पर गए। और मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दूं, आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से, जाहिर बात है जिस तरह का सामान उनके पास था, वो कोई बहुत पुरतैश आदमी नहीं थे, जिस तरह का सामान उनके पास था उसी तरह का हाल वहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको उनकी एक वॉइस नोट सुनवाता हूँ जो उन्होंने अपनी जान देने से ज़रा पहले अपने हलके के एक नौजवान को भेजा जो बददिल थे इन हालात के अंदर कि क्या किया जाए, उनको उन्होंने क्या पैगाम भेजा, वो आप सुन लीजिए। बेटा, बड़ी खुशी हुई आपके ख्यालात सुनकर। इंशाल्लाह हम सब एक ही काज पे लड़ रहे हैं, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, और इस मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इमरान खान ही निकालेगा। तो मैं जैसे ही आता हूँ, अब तो मैं लाहौर हूँ, मैं जैसे ही आता हूँ इंशाल्लाह हम मीटिंग करेंगे। शुक्रिया। सो आपके सामने है कि वो आखिरी टाइम तक डटे रहे, उन्होंने इनकार कर दिया इमरान खान को छोड़ने को, और यही उनका जुर्म था। और ये जो पानी चोरी का, फ्रॉड का और एंटी करप्शन के पर्चे थे, मकसद उनसे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी थी। अगर पंजाब पुलिस को अभी भी दरकार है तो उनको मेरा पैगाम है कि उनकी जो मैयत है वो इस टाइम बहावल नगर में है, पहुंच जाइए, गिरफ्तार कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। शायद ये अच्छा मौका हो, इसमें कोई आपके काम में रुकावट भी नहीं डालेगा इस वक्त। अगली खबर आपको देनी थी, जस्टिस बंदयाल साहब ने आज 3 महीनों के बाद ऑडियो लीक्स जिनमें उनकी अपने घर की खवातीन के ऊपर भी तबर्रा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 12 हमले किए गए थे, उसकी आज उन्होंने फैसला जारी किया है। 32 सफ़ात के ऊपर मुतद्दद बार उसके अंदर आहो बका नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट की कि किस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने सीधा सीधा कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, उसके फैसलों को नहीं मानते। इसी 32 सफ़ात के अंदर यह भी एडमिट किया गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पगड़ी उछाली गई, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा गया कि उनके फैसले हमने नहीं मानने, वो बेंच में ना बैठे। मुतद्दद बार उनके ऊपर ज़ाती हमले किए गए। इसमें यह भी बताया गया इन 32 सफ़ात के अंदर कि किस तरीके से हुकूमती पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल दिया, जिस